Didn't want to miss this elevator. Damn. Hi. Didn't want to miss this elevator. Damn. आज बहुत दिनों के बाद फिर से चकल्लस शुरू कर रहे हैं हम, और आज का टॉपिक है रश्मिका मंदाना को लेकर जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उस पर हम बात करेंगे कि आखिर रश्मिका मंदाना क्यों परेशान है और उसके साथ आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले आशीष के पास जाएंगे। आशीष, ये पूरी खबर क्या है? नहीं, खबर तो ये है कि रश्मिका मंदाना जिनकी क्यूटनेस पर, जिनके एक्सप्रेशंस पर, और जिनकी पहली मूवी मैंने गीता गोविंदम देखी, और काफ़ी कहते हैं ना कि वो क्या बन गई हैं, वो नेशनल क्रश टाइप का वो है। और उनका एक वीडियो जो है बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उनका वीडियो है वायरल हो रहा है, जिसमें लिफ्ट में आ रही हैं, और बड़ा वल्गर वीडियो है वैसा, लेकिन उसमें एआई टेक्निक से उसको वैसा बनाया गया है। और उसमें कोई और है, डीप फेक वीडियो एक टेक्निक है, डीप फेक एक टेक्निक है जिसके चलते उनका वीडियो, हाँ, जिसके चलते उनको फेस चेंज किया गया और तमाम एक्सप्रेशन वैसे ही रश्मिका जैसे हैं, वो एआई टेक्निक से वीडियो बनाया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इसे सच मान रहे हैं कि ये रश्मिका का ही। लेकिन तमाम जगह पर सोशल मीडिया पर स्टार्स और तमाम अमिताभ बच्चन तक लगातार ये कह रहे हैं कि ये वीडियो रश्मिका का है नहीं, पहली बात। दूसरा, ऐसे वीडियो से सावधान रहें और ऐसा करने वालों पर एक्शन हो। मैं एक चीज़ और मैं आपके पास लौटूंगा, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। ये रश्मिका मंदाना का ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें ब्लू टिक है। रश्मिका ने स्वयं इस वीडियो को लेकर 6 घंटे पहले एक पोस्ट किया है जिसमें सफाई, मुझे आहत हूं मैं, और ऐसे वीडियो बनाने वालों पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, बाकायदा इंग्लिश में लिखा है उन्होंने। इंग्लिश को अंग्रेजी में ये बताती हैं, हिंदी में बताइए क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड। I feel really hard to share this and have to talk about the deep fake video of me being separate online. वो कह रही है मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मेरा वीडियो जिस तरह से बनाया गया है। समथिंग लाइक दिस ऑनेस्टली एक्सट्रीमली स्कैरी है, बहुत ज़्यादा डरावना है, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर ईच वन ऑफ अस हु टुडे इज़ to so much harm because of how technology is being misused. वो कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। और इस सेम वीडियो को लेकर मैं आपको बता दूँ, अमिताभ बच्चन ने भी उनका ये जो इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरावना है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस तरह का मिसयूज़ जो है वो टेक्नोलॉजी का नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, जब हम इस तरह के ऐप्स की बात करते हैं जहां आप एआई ऐप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जितना एडवांटेज है ना इन ऐप्स का उतना ही डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज के रूप में हम ये बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं, और लड़कियों को इसके ज़रिए ब्लैकमेल करना, और मतलब किसी का भी वीडियो इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी तरह का वीडियो इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह का वीडियो कुछ दिन पहले सीमा हैदर का भी इस तरह से चेंज करके कुछ लोगों ने ये किया था कि वो उनका ओरिजिनल वीडियो नहीं था और किसी और के तस्वीर पे वो वीडियो लगा दिया गया था। ये एक बड़ा खतरा है। पराग कुछ करना चाह रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे शताक्षी के पास। एक बहुत बड़ी खबर है कि ये खतरा अभी से नहीं है, ये खतरा बहुत पहले से है। अब क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे और ज़्यादा अपडेट हो गए हैं ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ये लोग और ज़्यादा अपडेट हो गए हैं। पहले भी तो वीडियो कॉल के ज़रिया लोगों के न्यूड वीडियो, मतलब न्यूड किसी भी बॉडी पे और शक्ल लगा रहे हैं, फेस उसका लगा रहे हैं और उसको सेंड कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये सब पहले से चला आ रहा है। अब ये चीज़ें और अपडेट हो गई हैं। पहले लोकल ऐप अपग्रेड हो गया है। पहले आपको दिखता था कि ये मतलब साफ तौर पर, अब एडिटिंग में भी हम देखेंगे ना तो बहुत एडवांस वर्जन है ये एडिटिंग का, जिसमें एक सेकंड के लिए मुझे लगता है कि सभी एग्री करेंगे, ये लगता है कि वो सच में रश्मिका मंदाना है मुझे। हाँ, और इसको बहुत बारीक तरीके से जब देखा गया तब पहला फ्रेम जो है उसमें वो ओरिजिनल महिला है, बाद में रश्मिका मंदाना उसमें सामने आती हैं। अभी चूंकि ये खबर लगातार चर्चा में है और पिछले 24 घंटों में कई लोगों ने इस पर बातचीत की, और हमारी साथी अनन्या ने भी अपने न्यूज़ रूम के साथियों को आगाह किया। तो इसी क्रम में
एक शताक्षी के पास जो खबर आई, शताक्षी ने जो कुछ कहा वो वाकई हम सभी के लिए डराने वाला है। शताक्षी, आप बताइए कि इस घटना के बाद आप थोड़ा सा सहम गई, क्यों? सर 2013 की बात है, मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पे। तो एक लड़का मेरे पीछे पड़ा था। अब मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि पड़ा क्यों पीछे है या फिर क्या चीज़ है। तो उसने क्या किया, मैं अपना फ़ोन लेके गई थी। तो फ़ोन में उस टाइम पे क्या होता था कि मेमोरी कार्ड होते थे और मेमोरी कार्ड में मैं गाने भरवाने के लिए गई। तो उस बंदे ने मेरी फ़ोटोज़ निकाल ली मेमोरी कार्ड में से और उसको मॉफ्ट कर दिया। ठीक है, उसमें डीप नेक का कुछ उसने टॉप वगैरह था और उसमें मेरी फ़ोटो उसने लगा दी। उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा फिर उसने फेसबुक पे उससे मेरी आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद 1-2 महीने बाद मेरे भाई के पास वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मेरे भाई ने क्या किया कि उस पर चैट करने लग गया। उस पर वो वल्गर चैट कर रहा था मेरे भाई के साथ। अब कोई बहन तो अपने भाई के साथ ऐसी चैट करेगी नहीं। तो उसके बाद जब घर में ये बात फैली तो घर में हमें पहले तो समझ नहीं आया कि हम करें क्या। पापा डर गए। फिर पापा ने कंप्लेंट करी। फिर उन्होंने बोला कि आप सीधा साइबर क्राइम के ऑफिस जाइए। हम साइबर क्राइम में हमने कंप्लेंट करी और फिर वो 24 आवर्स में वो मेरी आईडी डीएक्टिवेट हो गई। लेकिन ये सर बहुत डराने वाला पल होता है और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि उस पल में हम करें क्या। और ये सर ये उस टाइम पे तो 2023 में हम समझ सकते थे कि हाँ ये मॉफ्ड है, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हम इसमें अंतर महसूस कर ही नहीं सकते। अनन्या, एक रियल घटना हमारे बीच की एक साथी ने आप भी शेयर की है। आप हम आएंगे आरुषि के पास भी। ये जो आप इसको कितना बड़ा खतरा मानती हैं किसी भी एक अपने साथी के लिए, खुद के लिए, बाकी जो भी हम फीमेल हमारे कलीग्स हैं उनके लिए? शताक्षी ने तो बताया कि कैसे उसने चीज़ों को फेस किया और फिर हालांकि कंप्लेन की। वो बहुत 2013 की मुझे लगता है बात बता रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो जितना एडवांस एडिटिंग उसमें की गई है वो एक सेकंड के लिए ये लगता है ऐसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इवन हमने देखा है बहुत टाइम पहले भी बहुत फेक कॉल्स चले थे जिसमें लोग वीडियो करके लोगों को ब्लैकमेल करते थे। तो ये बहुत आम हो जाएगा और मुझे लगता है कि एक तरह से अगर इसके डिसएडवांटेज को हम देखें तो क्या क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी बढ़ावा दे रहा है कि भाई किसी को किसी से अगर रिवेंज लेना है तो आप इस तरह की वीडियो बनाकर उससे ऐसे बदला ले सकते हो, उसे परेशान कर सकते हो। तो अब इस तरह के लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और एक डेडलाइन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेट होनी चाहिए कि किस हद तक आप वीडियो का इस्तेमाल और कैसे कर रहे हैं। और जो ये लोग कर रहे हैं, अगर किसी ने भी इस तरह का वीडियो किसी लड़की के चेहरे को या किसी को भी यूज़ किया या बदला है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना भी ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के ऐप, और हम कहीं ना कहीं जब हम टेक्निकली इतना स्ट्रांग होने की बात करते हैं और इतने ऐप्स यूज़ करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई भी ज़रूर हो। आरुषि हमारे साथ आएंगी, जुड़ेंगी, लेकिन मैं तब तक वफ़ा से पूछ रहा हूँ कि वफ़ा, ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ये आपको बता दूं कि वफ़ा हमारे डिजिटल टीम के बहुत सक्रिय साथी हैं, तो आप इसे कितना बड़ा खतरा मानते हैं? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री जो हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस पर लेकर अपना बयान दिया है और ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और इस पर क्या है, कोई यूज़र या सरकार अगर इस पर रिपोर्ट करती है तो ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो 36 घंटे के अंदर अंदर इसको रिमूव कर दें और इसको और ज़्यादा प्रचलित नहीं होने दें। और अगर कोई भी प्लेटफॉर्म इसको 36 घंटे के अंदर रिमूव नहीं करता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो इसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यानी वो ये साफ दिखाना चाहते हैं कि सरकार इस पर पूरी तरह एक्शन के मोड में है और एक्शन के मोड में है और किसी भी गलत सूचना फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कि रश्मिका मंदाना तो बहुत हाई प्रोफाइल चेहरा है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो इस मामले पे कार्रवाई जाहिर सी बात होगी। लेकिन कुछ कहीं रूरल एरिया में अगर किसी ऐसी लड़की के साथ हो जाता है तो कुछ लड़कियां जो है वो गलत स्टेप भी इस डर की वजह से उठा सकती है, तो उन्हें अवेयरनेस करने की बहुत जरूरत है। और हम वफा के कुछ सोशल मीडिया पे है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वायरल हो रहा है, कुछ लोग डाउनलोड कर लिए, कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी टेक्निकल है सोशल मीडिया में, कोई गाइडलाइन है कि जहाँ से वायरल हो रहा है सामने वो आपत्ति है, वो वीडियो वहीं स्टॉप हो जाए, डिलीट हो जाए, फिर वायरल ना हो, ऐसा कुछ है क्या टर्म? सोशल प्लेटफॉर्म में अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं एक बार वो तो ऐसा हो सकता है कि वो, लेकिन जो चीज़ डाउनलोड अगर करके रख ली गई है ना तो वो तो चलता रहेगा, व्हाट्सएप के थ्रू चलता रहेगा। क्योंकि जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, वो अगर चाहें तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई इसको पोस्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो लोगों ने डाउनलोड कर लिया वो एक बार वो रहेगा। वो आज से 10 साल पहले ये था कि जो साइबर चीज़ें हैं ये इतना डेवलप नहीं हुई थी। आज से 10 साल पहले हम उनका आईपी एड्रेस क्रैक कर सकते थे, पर लेकिन आज हम उसका आईपी एड्रेस भी क्रैक नहीं कर पाते। और इसमें क्या है, उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। हमें ये भी देखना पड़ेगा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, साइबर थाने क्या कर रहे हैं?
क्योंकि साइबर ठगी हो रही है, साइबर ये क्राइम हो रहा है, साइबर थाने, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी, सोशल मीडिया करके मामला खत्म हो जाएगा। इस तरह के मामलों में देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया न्यूज़ लगातार एक मुहिम चलाता रहा है। हम छोटे केसेस पे ध्यान देना, क्योंकि साइबर थाने का जिक्र कर रहे हैं, आप देखेंगे तो मुझे लगता है मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था पूरे देश में 20,000 समथिंग या 25,000 ही साइबर थाने हैं। हो सकता है अपडेट हो गए हो तो मुझे आप करेक्ट करिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा साइबर थाने नहीं। और साइबर थाने की जो पुलिस है, हाँ, साइबर थाने में पुलिस अपडेटेड नहीं है। नहीं, देखिए, मैं एक अभी पिछले दिनों शक्तिकांत दास ने एक आंकड़ा जारी किया था कि 91 करोड़ मोबाइल इंटरनेट से चलने वाले, यानी कि जिनमें यूट्यूब, फेसबुक, तमाम चीज़ें हैं, 91 करोड़ लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। 91 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? उसमें कितने लोग, बहुत सारे लोग अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे मोबाइल है, मोबाइल का बनाने के लिए मोबाइल शॉप पे जाते हैं, किसी का दुर्घटना हो जाती है तो अस्पताल के पास जाता है, लेकिन किसी के साथ सोशल और फ्रॉड होता है तो कहाँ जाता है? थाने कितने कम? वही हम कह रहे हैं ना कि एक्शन कैसे होता है, एक्शन प्लान कैसे है। वो आप देखते होंगे कि कोई चीज़ चैट डिटेल निकालनी है किसी की तो महीनों लग जाते हैं, किसी के वॉइस सैंपल उसको मैच कराने के लिए सालों पड़ा रहता है। आप समझिए ना, आप समझ रहे हैं? ये चुनौतियां हैं। हम लोग इंडिया न्यूज़ पर लगातार साइबर फ्रॉड के खिलाफ हमने एक अभियान भी चलाया है और हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन होना चाहिए और ये पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम जो है साइबर क्राइम का, उसको काउंटर करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर साथी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप बताइए कि ये जो खतरा है महिलाओं के लिए और कई बार ये खतरा पुरुषों के लिए भी हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो डीप फेक कंटेंट है, ये पिछले 2-3 सालों से नज़र में आया है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ख़तरनाक है, उतना ही पुरुषों के लिए है। क्योंकि अगर आप फेसबुक पे देखते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है, आपका न्यूड वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों को जो है वो वीडियो भेजना शुरू करते हैं वो लोग। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये टूल है, उसके ज़रिए बॉडी किसी और की है, ऑडियो आपका होगा, फेस आपका होगा, लेकिन बॉडी किसी और की होगी। ये प्रचलन जो है पिछले 2-3 सालों से बड़ा है और ये खबर चाहे सेलिब्रिटी की बात नहीं है, ये हर आम आदमी के लिए है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपको वीडियो कॉलिंग आएगी, कोई भी लड़की आपसे बात करेगी, लेकिन आपके फेस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, आपके वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसके बाद आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और इसके शिकार जो हैं हज़ारों में देश में हैं इस वक्त। ये रश्मिका मंदाना वाला जो केस है, जो वीडियो हमारे पास सामने आ रहा है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है और उसको वायरल करने के बाद कई बड़ी सेलिब्रिटीज़, चूँकि अमिताभ बच्चन का किसी भी मामले में बोल देना एक बहुत बड़ा और मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 सेकंड में मैं किसी का भी वीडियो, या जो स्कैम कर रहे हैं वो किसी का भी वीडियो किसी वेबसाइट पे जाकर किसी का फेस लगाकर 15 से 20 सेकंड में वीडियो बनकर तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो फेसबुक पे आप बचें। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसी चकल्लस में हम बातचीत कर रहे थे, तब कोई सीमा हैदर का भी वीडियो जो था वो फेक वीडियो आया था, शायद आशीष को याद हो। क्या ऐसा कोई वीडियो आशीष हमने चकल्लस में चर्चा की थी? सीमा हैदर का एक वीडियो था जिसमें वो एक हिमाचली टोपी लगा करके एक महिला हूबहू सीमा हैदर जैसी और हाथों में चूड़ियां पहने, मांग में सिंदूर भरकर वो किसी कार्यक्रम में थी जहां पब्लिक भीड़ थी और वहां कोई उनको पैसे दे रहा था, तो ऐसे करके वो पैसे ऐसे कर रही थी वो। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे नहीं, और इंडिया में जब से सीमा हैदर आई तब से वो एक कमरे में बंद थी। उसके बाद जब मामला खुला तो जेल गई, जेल जाने के बाद एक घर में बंद है। तो ऐसे पब्लिकली भीड़ और ऐसा वो हिमाचली टोपी और ऐसा माहौल जिसमें वो डांस कर रही थी, ऐसा लग रहा था पैसे कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। तब आपने काउंटर भी किया था। तो मैंने कहा था कि ये टेक्निक, कुछ लोग कह रहे थे कि सीमा हैदर देखिए पाकिस्तान का वीडियो है, ये वहाँ का वीडियो है, ये इंडिया का वीडियो। मैं कहा भाई पाकिस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मांग में सिंदूर भरकर चूड़ा पहनकर कोई पाकिस्तान में ऐसे वीडियो बनाएगा क्या? मुस्लिम महिला, वो इंडिया का भी नहीं है। इसका मतलब वो एआई टेक्निक से ही ठीक किया हुआ, उसका फेस लगाया हुआ, उसी तरीके से हूबहू बनाया हुआ वो वीडियो था। अब जो इस मामले की बात की, इस मामले में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, वो वीडियो मैं नहीं दिखा रहा। अमिताभ बच्चन ने जो वीडियो, इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, यस दिस इज स्ट्रॉन्ग केस ऑफ लीगल। ये अमिताभ ने ट्वीट किया है, यानी कि ये लीगल उनके वीडियो पर कि भाई ये लीगल का केस बनता है, इस पर एक्शन होना चाहिए। कई सेलिब्रिटी इस पे एक्शन की बात कह रहे हैं।
अब ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, लोग समझ रहे हैं नीचे तक लोग कि भाई, लेकिन क्या अभी मेरा सवाल ये है कि जब ये अभी तो मामला सामने में, सवाल ये है कि जब ये ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं तो परिवार, घर वाले, लोग तमाम डर जाते हैं। मैं इस पर एक्शन क्या होगा, इसको सबसे पहले बंद कैसे हम चकल्लस के प्लेटफॉर्म से अपने जो भी दर्शक हैं उनसे ये अपील करते हैं कि जब भी कोई वीडियो इस तरह का आए, आपके किसी परिचित के बारे में आए, आपके किसी करीबी मित्र के बारे में आए, किसी महिला मित्र के बारे में आए, तो आप सावधान रहिए। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आप जब तक इसकी पड़ताल न करें, आप किसी तरह का कोई भी माइंडसेट तैयार न करें, कोई एक धारणा न बनाएं। क्या कहेंगे अनन्या? मुझे लगता है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सभी की होनी चाहिए। अगर इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं तो हमने देखा है कि उसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता है, लोग अपने ग्रुप में भेजते हैं, जिससे मिसयूज़ तो होता ही है। और आप देखिए ना कि किसी की एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है इसके ज़रिए। इस तरह की वीडियोज़ को लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, हालांकि मुझे लगता है कि अगर ये भी कम होगा तो इस तरह के वीडियोज़ मुझे लगता बनेंगे नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं होगा। जो हमने देखा है कि किसी भी महिला को किसी आप देखिए इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ ये हुआ, तो किसी के साथ भी हो सकता है। फिर तो लोगों के अंदर डर ही नहीं है, उसको पता है कि अगर इतनी बड़ी आप रश्मिका मंदाना के लिए इस तरह का वीडियो बना रहे हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी पता है ना कि कार्रवाई के नाम पर क्या होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर इतना मजबूती के साथ वो कार्रवाई नहीं होगी जो होनी चाहिए, तो इस तरह के केसेस जो हैं वो बंद होंगे। और ये तो बहुत लाइमलाइट में मामला आ गया है, देश भर में पता चल गया है, लेकिन रूरल एरिया में तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो लोग बताने में भी डरते होंगे। मुझे लगता है उनको इस तरह ब्लैकमेल किया जाता हो। आशीष लगातार सर्च कर रहे हैं, मैं उनसे थोड़ी देर बाद जाऊंगा और समझूंगा कि अभी एक्शन क्या हुआ है। लेकिन शताक्षी, आपसे एक फाइनल कमेंट, ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए जो इस तरह से किसी भी महिला का चेहरा बदलकर उनके साथ एक तरह का मेंटल टॉर्चर करते हैं? सर, ऐसे लोगों को तो मैं मानती हूँ कि समाज में रहने के हकदार है ही नहीं वो लोग, जो किसी लड़की का मानसिक संतुलन हिला के रख दे या उसको बाहर निकलने के लिए मतलब वो डरे। अब जो ये वीडियो ये जो आया है रश्मिका का वीडियो, अमिताभ बच्चन ने, तो मैंने बताया जैसे अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है, एक्शन की बात कही है। इस पे सरकार, इस वीडियो एआई टेक्निक जो है ये इतनी कितनी खतरनाक है, सोचिए कि जितनी वायरल हो रहा है रश्मिका का ये वीडियो, उसके बाद सरकार को भी सफाई देनी पड़ी है। चंद्रशेखर ने अभी बताया, वफा ने बताया था अपने को। चंद्रशेखर ने बाकायदा ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं आईटी, उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीप फेक लेटेस्ट और सबसे खतरनाक है, उन्होंने कहा डीप फेक लेटेस्ट और सबसे खतरनाक है। लेटेस्ट और इसे डील करने की ज़रूरत है, मतलब इसको निपटाने की ज़रूरत है। और मंत्री ने फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ जो है सख्त एक्शन की मांग की है। ये उनका ट्वीट है, राजीव चंद्रशेखर का, ये पूरा ट्वीट उनका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वो वाकई में रश्मिका एक बड़ी एक्ट्रेस है, उनको कौन नहीं जानता, इंडिया में कौन नहीं जानता है, और उनके साथ ऐसा। आपने रश्मिका की कौन सी मूवी देखी? रश्मिका की पहली मूवी गीता गोविंदम देखी थी, और उस मूवी के तेलुगु जो सॉन्ग थे वो मैं आज भी लगा के सुनता हूँ। कहाँ से कोई गाना जो बहुत फेमस है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब मैं गाना पुष्पा का बहुत फेमस था, मुझे गाने का नाम है। पुष्पा तो बहुत बाद में उनकी मूवी आई है, पुष्पा उनकी बहुत बाद में फिल्म आई है। रश्मिका की गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड जो उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ की, और गीता गोविंदम भी उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ की, 2 फिल्में उनके साथ हैं, दोनों बहुत। आपने कितनी मूवी देखी है? मैंने 2 फिल्में वो देखी और एक पुष्पा देखी, 3 फिल्में मैंने। आपने कितनी मूवी? और एक कोई फिल्म आ रही थी टीवी पर आ रही थी, एनिमल एक मूवी आ रही है, कोई मूवी आ रही थी, वो भी मूवी मैंने देखी है, लेकिन उसके हीरो का नाम नहीं याद है। देखिए मैंने पुष्पा देखी, और पुष्पा के बाद में रश्मिका मंदाना की इतनी बड़ी फैन हो गई, नो डाउट। उनका रोल ही नहीं देखा आपने, पुष्पा में तो केवल वो सपोर्टिंग में रही हैं और 4, 10, 8 सीन के लिए आई हैं। अल्लू अर्जुन की उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उनकी मूवी गीता गोविंदम देखिएगा, डियर कॉमरेड देखिएगा, आज ही जाके देखिएगा, आपको उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग। आर्या देखी? आर्या नहीं देखी, आर्या देखी। मैं कह रहा हूँ गीता, अभी इनकी बात हो रही ना, रश्मिका की बात हो रही, तो रश्मिका की 2 मूवी आप देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी। हाँ, तो ये रश्मिका मंदाना और बाकी ये जो विवाद है, इस पर चल रही है चर्चा, हम इसको अब कंक्लूजन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक साथी दौड़ के आ रही हैं, उनको जरूर सुनेंगे।
रश्मिका मंदाना की कोई फिल्म देखी है आपने? हाँ हाँ देखी है मैंने उसकी, वो पुष्पा वाली मूवी में मुझे काफ़ी पसंद आई थी वो, उसी से मैं नेशनल क्रश भी घोषित हुई थी। पुष्पा साला झुकेगा नहीं। हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं साला ऐसे करके। हाँ तो उसमें उसकी मूवी कौन सी थी? उसमें उसका कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा उसमें आपको? पुष्पा का, पुष्पा रश्मिका को? रश्मिका का वही जिसमें वो इतनी भोली भाली मासूम सी, और अब तो उसकी दूसरी मूवी भी आने वाली है श्रीवल्ली, अब तो उसकी वो दूसरी मूवी भी आने वाली है एनिमल, जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली है। अब रश्मिका को जिसने मेंटल टॉर्चर किया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जितना लोग एआई को बढ़ावा दे रहे हैं तो एआई के जितने बेनिफिट्स होने वाले हैं उतने तो ड्रॉबैक देखने को मिलेंगे ही। तो उसमें से एक यही है जो रश्मिका की जो वीडियो इन्होंने ये ऐसे डब करके जो एडिट करके डाली है इन लोगों ने, ये तो एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एआई के एडवांटेजेस भी बहुत है और लोग इसका बहुत ही अच्छे से इसका एडवांटेज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ही जल्दी से आसान कर देता है। तो ये रश्मिका मुझे लगता है कि ये पहली एक्ट्रेस नहीं है जिनके साथ ऐसा किया गया, मुझे लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत ईजी टू एक्सेस है। लेकिन इस पर एक्शन भी होगा, रन डाउन छोड़ के आए हैं आज सुभाष, क्यों? जी, मुझे रश्मिका मंदाना की गीता गोविंदा बहुत अच्छी लगती है, उसने उसके बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। लेकिन जो एआई का मिसयूज़ हो रहा है ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला का सम्मान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्ट्रेस हो चाहे वो आम इंसान क्यों ना हो। आम इंसान क्यों ना हो, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। चकल्लस बहुत दिनों के बाद आज आपके साथ मुखातिब हुई है पूरी टीम। आशीष चूँकि इसके मुख्य किरदार हैं तो आशीष से गुजारिश है कि आप चकल्लस के लिए नए नए टॉपिक लेते आइए और हम बातचीत करते रहेंगे। और ये जो आज रश्मिका मंदाना के साथ हुआ है, सीमा हैदर के साथ हुआ है, ये किसी और महिला के साथ ना हो, इसी अपील के साथ हम आपको ये वादा करते हैं कि हम चकल्लस में नई बातें, नई चीज़ें लेकर आपके साथ आएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप देखते रहिए चकल्लस। धन्यवाद।